और बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के लिए बनी कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया है। 27 मई 2023 तक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में ये कमेटी बनी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट ये कमेटी तैयार करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के लिए बनी कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। 27 मई 2023 तक कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात कानपुर की। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने किया सरेंडर। इरफान और रिजवान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले। बड़ी तो इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। इरफान और रिजवान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरे मामले को लेकर जहां कार्रवाई की जा रही थी, लगातार तलाश की जा रही थी, तो भाई रिजवान के साथ इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। तो एयरपोर्ट पर फर्जी पहचान पत्र बताकर दाखिल होने के मामले को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया और ये मामला गंभीर हो गया था। इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामी हासिल हो रही थी। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है और साथ ही इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। और देखिए ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त के दिखा रहे हैं, जहां इरफान सोलंकी और उनके भाई ने सरेंडर कर दिया। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार पुलिस को तलाश थी, लेकिन पुलिस को नाकामी हासिल हो रही थी। इसे लेकर कोर्ट तक भी कार्रवाई की जा रही थी। और ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां इरफान सोलंकी और उनके भाई ने सरेंडर कर दिया है। बताते चले आपको कि टीम गठित कर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। लगातार पुलिस को तलाश थी। 8 नवंबर को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत 55 अज्ञात पर आगजनी समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। लगातार उसके बाद से पुलिस कार्रवाई कर रही थी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बीते 23 दिन से फरार चल रहे थे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी। लगातार पुलिस को तलाश थी, लेकिन ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां इरफान सोलंकी और उनके भाई ने सरेंडर कर दिया है। तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को तलाश थी और 8 नवंबर को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सहित 55 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया था। लास्ट लोकेशन पंजाब मिली थी और उसके बाद से कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था। आपको बताते चले कि महिला के प्लॉट को जलाने का ये पूरा मामला आरोप लगा था और उसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। महिला को धमकाने और घर कब्जाने का आरोप लगा था। और ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कानपुर से और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पा रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत अन्य फरार आरोपियों को लगातार पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामी हासिल हो रही थी। और भाई रिजवान के साथ इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। तस्वीरें देखिए, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बीते 23 दिन से फरार चल रहे थे। महिला को धमकाने और घर कब्जाने का ये पूरा आरोप। तस्वीरें आपने देखी थी जब निकल कर आई थी, किस तरह से महिला के घर में आग लगा दी गई थी और महिला ने इसे लेकर शिकायत की थी और शिकायत के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही थी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। बीते 23 दिन से फरार चल रहे थे। लगातार पुलिस को तलाश थी और सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत अन्य फरार आरोपियों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान
और 55 अज्ञात पर आगजनी समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, घर कब्जाने के आरोप लगाए थे, धमकाने के आरोप लगाए थे और उसके बाद से कार्रवाई की जा रही थी। बीते 23 दिन से फरार चल रहे थे इरफान और रिजवान, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जहां अब सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी। तो कानपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर। तो 26 नवंबर को ग्वाल टोली थाने में इरफान रिजवान के अलावा फरार कराने के शामिल रही सपा नेत्री नूरी शौकत समेत 9 आरोपियों पर जालसाजी समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। कई गंभीर आरोप लग रहे थे और क्या है पूरा मामला वो भी आप जान लीजिए। महिला का घर फूंकने का आरोप लगा था। तस्वीरें आपको याद होगी किस तरह से महिला के घर को आग के हवाले कर दिया गया था। प्लॉट कब्जाने का आरोप लगा था। केस दर्ज होने के बाद से इरफान सोलंकी फरार चल रहा था। लगातार पुलिस को तलाश थी और इरफान और रिजवान के भाई ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब सरेंडर कर दी है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता पुनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अब पुनीत देखिए ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी सरेंडर करते हुए नजर आ रहे, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आज इरफान सोलंकी सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पुलिस दबिशें मार रही थी, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे थे और खासकर जब 467, 71 के मुकदमे दर्ज हो गए और कल जब कोर्ट में सुनवाई थी उसके बाद जब ये पूरा मामला 5 तारीख तक के लिए टल गया तो ये फिर पूरा विश्वास माना जा रहा था कि आज सरेंडर कर सकते हैं। और नाटकीय ढंग से पूरी पुलिस फोर्स मौजूद थी उस कमिश्नर ऑफिस में, लेकिन रिजवान, इरफान और उनके अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर सरेंडर करने आए थे पुलिस कमिश्नर के आवास पर और यहीं पे इस समय वो मौजूद हैं। इस समय उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उनका पूरा परिवार यहाँ पर साथ में है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफी संख्या में यहाँ पे सपा कार्यकर्ता भी हैं। जी पुनीत, 4 बार से विधायक रहे इरफान सोलंकी और अब वो सरेंडर कर रहे, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, जो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं वो काफी गंभीर धाराओं में है, क्योंकि अब इनको निश्चित तौर पे जेल भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद इनका जो पेशी होगी वो लोअर कोर्ट में होगी और लोअर कोर्ट में चूंकि अधिकार नहीं होता है सेशन वाली, इसलिए फिर उनको जेल भेजा जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है और इसके बाद इनको बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी। हालांकि अगर धाराओं की बात करें तो इतनी गंभीर धाराएं हैं कि उसमें यहाँ से बेल मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन ये तो खैर कोर्ट की बात होगी। जब कोर्ट में मामला जाता है और वहां पे बेल एप्लीकेशन लगती है तब क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि अब इरफान सोलंकी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, गंभीर धाराएं बहुत ज्यादा हैं और अब इनका जेल जाना तो कम से कम निश्चित है। ठीक है पुनीत, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीप त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए। दीप, देखिए इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अधिक अपडेट? देखिए, जब से आगजनी हुई है तब से विधायक को और उनके भाई और लगातार जो बेल एप्लीकेशन दी जा रही है, लेकिन जो एक लोग यहाँ उनको साइकिल करना था और अगर आज सिलेंडर नहीं करते तो पुलिस अब कुर्की की कार्रवाई भी करने का अब थोड़ी देर उठ जाएंगे, वहाँ पे क्या कार्रवाई होती कोर्ट की ये देखना। ठीक है दीप, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कानून के शिकंजे में इरफान, क्या है पूरा मामला वो भी आप जान लीजिए। प्लॉट कब्जा करने का आरोप, अब पूरे मामले को लेकर पुलिस की आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी। जेल भेजने की तैयारी होगी, बेल की अर्जी लगाई। बताते चले आपको कि इरफान सोलंकी के साथ अमिताभ वाजपेयी भी मौजूद है और बीते 23 दिनों से फरार चल रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, कई गंभीर मामलों में शिकायत दर्ज की गई थी, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी ने अभी सरेंडर किया है और 8 नवंबर की रात से फरार चल रहे थे। पुलिस को लगातार तलाश थी, बीते 23 दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस कमिश्नर के आवास में दोनों मौजूद है इस वक्त और इरफान सोलंकी के साथ अमिताभ वाजपेयी भी मौजूद हैं। आज उनके घर की कुर्की की नोटिस चस्पा हो सकती थी और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कानून के शिकंजे में इरफान
और दोनों ने सरेंडर कर दिया है। आज उनके घर की कुर्की की नोटिस चस्पा हो सकती थी और इससे पहले इरफान ने सरेंडर कर दिया है। साथ ही उनके भाई रिजवान भी हैं और विधायक और उनके भाई के खिलाफ ये कार्रवाई पड़ोसी महिला का घर फूंकने के आरोप में की जा रही है। महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, प्लॉट को कब्जाने का आरोप लगाया गया था और इसे लेकर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। तो तस्वीरें आपको याद होगी कि किस तरह से महिला के घर को आग के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद प्लॉट कब्जा करने का आरोप लगा, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है, क्या कुछ इस वक्त अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग इस समय वहीं पे मौजूद हैं। कमिश्नर आवास पर सरेंडर किया है इरफान सोलंकी ने और रिजवान के साथ में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी है और साथ ही साथ जो यहाँ पर कैंप आवास है कमिश्नर साहब का, उनका यहाँ पर अंदर इस समय वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं सपा के वो भी मौजूद हैं और आज इरफान और रिजवान ने जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वो सरेंडर किया है और साथ ही साथ वहाँ पूरा परिवार इनका साथ में था, बहुत से लोग इसमें साथ में थे, उनकी माता जी थी, उनके परिवार के अन्य लोग थे और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ऑफिस पुलिस कमिश्नर का, यहीं पे अंदर वो मौजूद हैं इरफान के साथ में, रिजवान के साथ में। और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि लगातार गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया था और मुकदमा दर्ज होने के बाद कल जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसके बाद से ऐसा हो गया था कि वो 5 तारीख के लिए टल गया था। तो इसलिए ये उम्मीद पूरी जताई जा रही थी कि आज इरफान सोलंकी सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर संशय था कि वो कोर्ट में सरेंडर करेंगे या पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, लेकिन चूंकि कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन भी नहीं डली थी और लगातार मुश्किलें बढ़ रही थी इरफान सोलंकी की, इसलिए अब उनका सरेंडर यहां पे हो गया है। इरफान के साथ साथ रिजवान ने भी सरेंडर किया है। इस समय जो पूरा परिवार है इरफान और रिजवान का वो भी यहां पर मौजूद है। और अगर आप हमारे दाहिने तरफ देखेंगे तो यही पुलिस कमिश्नर ऑफिस है जहां पर इस समय अंदर यहां पे इरफान और रिजवान मौजूद है। नाटकीय ढंग से करीब 11 बजे के आसपास पूरे लाव लश्कर के साथ में और साथ ही साथ पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे सरेंडर किया गया है। जी अनुराग, देखिए 23 दिनों से पुलिस को तलाश थी लेकिन पुलिस को नाकामी हासिल हो रही थी। आज कहा जा रहा था कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं या फिर तो घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा हो सकती थी। अब बिल्कुल, क्योंकि देखिए 82 की कार्रवाई के लिए पुलिस ने शुरुआत कर दी थी। कोर्ट से जैसे ही 82 की उनको परमिशन मिलती उसके बाद से वहां पे नोटिस भी जारी हो सकता, जो कि एक डुगडुगी बजाने का प्रावधान है वो भी हो सकता था। और इसके साथ ही साथ अगर उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं करते तो 1 महीने के बाद जो 83 का नोटिस है उसके बाद उनकी कुर्की भी हो सकती थी। लेकिन उससे पहले ही इरफान सोलंकी ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया है। और अब जो भी प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए मुकदमे बहुत गंभीर धाराओं में है, 67, 71 का मुकदमा खासकर जो है, जो कि फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर है और उसी के माध्यम से उन्होंने एयरपोर्ट में अंदर गए थे और वहां पे यात्रा भी की थी। इसलिए इस पूरे मामले को अगर देखें तो काफी गंभीर जब धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए उसके बाद से ही इरफान और रिजवान ने फिर इस पूरे मामले में सरेंडर किया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें आगे पुलिस की कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि आज इरफान और रिजवान 24 घंटे के अंदर अंदर जेल जरूर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहली जो पेशी होती है वो लोअर कोर्ट में होती है और लोअर कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं होता है कि जो सेशन वाले मुकदमे हों उस पर वो जमानत दे सके। इसलिए जेल जाना तो तकरीबन तय है और उसके बाद ही फिर यह पता चलेगा कि सेशन से उनको जमानत मिल पाती है या नहीं। अनुराग, अभी देखिए लोअर कोर्ट में पेशी होगी, कब तक का वक्त बताया जा रहा है, कितने दिन में पेशी यहाँ होगी? पर पुलिस की तरफ से कोई बयान आने वाला है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई बयान आने वाला है, वो देख लेते हैं कि पुलिस क्या कहने जा रही है। बिल्कुल अनुराग, दिखाइए एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए। भैया एक मिनट रुकिए, कैमरा लगा ले। आओ पहले सब आ जाओ, रुक जाइए बस। स्टार्ट करें। जी नीचे कर लो। आज दिनांक 2 दिसंबर को जो जाजमऊ थाने अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था, क्राइम नंबर 127/22, जिसमें विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा
और अग्रिम कार्रवाई इसकी की जाएगी। आगे की कार्रवाई किस तरह से करेंगे? जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद लिया जाएगा। पूरा परिवार के साथ है, कुछ सफाई भी अपनी तरफ से दी गई विधायक जी की तरफ? जो भी उनके तरफ से बात बताई जाएगी उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, वो भी केसदारी का पार्ट होगा और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ। दोनों विधायक श्री इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ये दोनों अरेस्ट किए गए। साथ में ही थे, काफी दिनों से घूम रहे थे। अभी पूरी पूछताछ इनसे की जा रही है, ये कहाँ थे और इतने दिन ये जो पुलिस से भाग रहे थे, इस बारे में पूरी इनसे बयान लिया जाएगा और उसके बाद जो साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए ये पुलिस का बयान सीधे तौर पे आ गया है कि दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और सब इरफान के साथ साथ रिजवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने ये भी साफ तौर पे कह दिया है कि आज ही कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले लोअर कोर्ट में पेश करने का प्रावधान है, जो थाना जिस कोर्ट के अंतर्गत आता है वहां पे उस कोर्ट में पेश किया जाएगा और चूंकि उनके पास पावर नहीं होती है उन धाराओं में जमानत देने की जो कि गंभीर धाराएं होती है, सेशन की धाराएं होती हैं, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि इरफान और रिजवान को आज जेल भेज दिया जाएगा। जी यानी अनुराग, इस बात की पूरी उम्मीद रखा जाए कि इरफान और रिजवान को जेल भेज दिया जाएगा। देखिए आप हमारे साथ बने रहे, ये अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते चले। इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है और अभी पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया था, रिमांड में भी लिया जा सकता है। बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और रिजवान और इरफान दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे आप।